हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो फॉर्म 67 को फाइल करने को लेकर के है। जैसा कि हम जानते हैं कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लेने के लिए एसएससी को रूल 128 के मुताबिक फॉर्म 67 अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न के साथ दाखिल करना होता है। लेकिन यदि एसएससी किसी वजह से अपना फॉर्म 67 इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के वक्त तक सबमिट नहीं कर पाया, लेकिन वो अपने इस फॉर्म को असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले, चाहे वो सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 का ऑर्डर ही क्यों ना हो, उससे पहले यदि सबमिट कर देता है तो क्या इसको रूल 128 का सफिशिएंट कंप्लायंस माना जाना चाहिए? यही चीज मद्रास हाई कोर्ट ने अपनी एक रिट पिटीशन के फैसले में दुराशीष स्वामी कुमार स्वामी वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स के केस में डिसाइड की। यह मैटर 460 ITR पेज नंबर 615 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 6 अक्टूबर 2023 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 2019-20 से रिलेटेड है। इस केस के अंदर एसएससी ने जब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की तो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते वक्त एसएससी फॉर्म 67 जो कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट के लिए होता है, उसका बेनिफिट लेने के लिए होता है, वो एसएससी ने फाइल नहीं किया। एसएससी को जब इस बात का रियलाइजेशन हुआ तो एसएससी ने ये फॉर्म 2 फरवरी 2021 को सबमिट कर दिया। यह फॉर्म सबमिट करने के बाद एसएससी की सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 का ऑर्डर पास किया गया 26 मार्च 2021 को, जिसके अंदर एसएससी को फॉर्म 67 का बेनिफिट नहीं दिया गया, फॉरेन टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं दिया गया और डिमांड क्रिएट कर दी गई। एसएससी ने सीपीसी के अंदर 3 रिक्वेस्ट लगाई 27 मार्च 2021 को, 3 मई 2021 को और 26 मई 2021 को, लेकिन तीनों रिक्वेस्ट एसएससी की एक्सेप्ट नहीं की गई और एसएससी की जो डिमांड थी वो बनी रही। एसएससी ने सेक्शन 264 के अंदर जो रिवीजन की एप्लीकेशन लगाई जाती है प्रिंसिपल कमिश्नर के पास, वो रिवीजन की एप्लीकेशन लगाई, लेकिन प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने भी एसएससी की सेक्शन 264 की रिवीजन की एप्लीकेशन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि रूल 128 जो है वो मैंडेटरी है और एसएससी को यदि फॉरेन टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट लेना था तो एसएससी को अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न दायर करते वक्त तक अपना फॉर्म 67 सबमिट करना चाहिए था। इसलिए प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने एसएससी की 264 की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया। एसएससी ने इस 264 के रिजेक्शन के ऑर्डर के अगेंस्ट मद्रास हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर करी। एसएससी की जो पहली दलील थी वो ये थी कि मैंने अपना फॉर्म 67 143 सबसेक्शन 1 का इंटीमेशन इशू होने से पहले मैंने दायर कर दिया है। एसएससी की दूसरी दलील यह थी कि क्योंकि मैंने फॉर्म 67 को सबमिट कर दिया है और सीपीसी ने उस फॉर्म को रिजेक्ट नहीं किया है, उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसलिए भी मेरा फॉर्म एक्सेप्ट होना चाहिए। नेक्स्ट एसएससी की यह प्लीडिंग थी कि एसएससी ने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट सीआईटी वर्सेस जीएम निटिंग इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का हवाला देते हुए ये कहा, जो कि 376 ITR पेज नंबर 456 पर रिपोर्ट हुआ, कि उस केस के अंदर एक फॉर्म 3AA का इशू था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि यदि फॉर्म ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स भी दाखिल कर दिया गया है तब भी एसएससी को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। इसी तरीके से एसएससी ने एक और बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट सीआईटी वर्सेस शिवानंद इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि 209 ITR पेज नंबर 263 पर रिपोर्ट हुआ, उस पर भी रिलाई किया। जब मद्रास हाई कोर्ट ने पूरी रिट पिटीशन को सुना तो मद्रास हाई कोर्ट का यह कहना था कि जो रूल 128 के मुताबिक जो फॉर्म 67 का
रिटर्न फाइलिंग की डेट तक फाइल किया जाना है वो डायरेक्टरी इन नेचर है। मद्रास हाईकोर्ट का यह भी कहना था कि जो रूल होते हैं वो एक्ट के इंप्लीमेंटेशन के लिए होते हैं, एक्ट के बेटर इंप्लीमेंटेशन के लिए होते हैं और वो हमेशा डायरेक्टरी इन नेचर होते हैं, मैंडेटरी इन नेचर नहीं होते हैं। क्योंकि प्रेजेंट केस में एसएससी ने सेक्शन 143(1) का इंटीमेशन आने से पहले अपना फॉर्म 67 फाइल कर दिया था, तो उस केस में एसएससी को फॉर्म 67 फाइल करने का बेनिफिट मिलना चाहिए, फॉरेन टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि फॉर्म 67 के अंदर जो रिक्वायरमेंट है फाइल करने की, एसएससी उस फॉर्म को नहीं फाइल कर पाए। हालांकि डिपार्टमेंट का एक सर्कुलर भी है जो कि ये कहता है कि यदि फॉर्म 67 अप टू द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर भी फाइल कर दिया है तब भी एसएससी को बेनिफिट मिलना चाहिए। लेकिन ये केस और थोड़ा एसएससी की मदद करता है और ये कहता है कि यदि 143(1) का इंटीमेशन इश्यू होने से पहले यदि एसएससी ने वो फॉर्म सबमिट कर दिया है तब भी एसएससी को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है दुर्गस्वामी कुमारस्वामी वर्सेस प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अदर्स, और ये केस 460 ITR पेज नंबर 615 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 6 अक्टूबर 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।